रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको फिज़िक्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। मैं हूं अनम फरियाद और आज के वीडियो लेक्चर में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले टॉपिक का नाम है सोर्सेज ऑफ करंट एंड दूसरे टॉपिक में हम इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट को स्टडी करेंगे। सोर्स ऑफ करंट से क्या मतलब होता है? तो अ सोर्स विच प्रोड्यूस अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज़ कॉल्ड व्हाट? करंट सोर्स। ठीक है, मतलब अब देखें ये हमारे पास अब ये दो कंडक्टर्स हैं, एक ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है। ठीक है, और इस कंडक्टर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, मतलब एक बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी को हम सोर्स ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है, करंट तब फ्लो होता है जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता हो। लाइक अगर ये एक कंडक्टर है, ये वाला ये एक कंडक्टर है सपोज़, और इसको एक टर्मिनल को हमने हाई पोटेंशियल से अटैच कर दिया, दूसरे टर्मिनल को लो पोटेंशियल से अटैच कर दिया, तो करंट ने यहाँ से फ़्लो करना शुरू कर दिया। अगर तो दोनों टर्मिनल्स के ऊपर हाई पोटेंशियल ही हो, यहाँ पे जैसे पॉजिटिव है और अगर यहाँ पे भी पॉजिटिव ही हो, तो फिर कोई करंट फ़्लो नहीं करेगा। करंट को फ़्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब इस फिगर में मैंने दो तरह के करंट्स दिखाए हुए हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक करंट जो कि एक्चुअल करंट होता है, और दूसरा है कन्वेंशनल करंट जो कि फ्लो ऑफ बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस होता है। और ये बिकॉज ऑफ द कन्वेंशन इसको हम सर्किट्स में कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब है डिफरेंट तरह के सोर्सेज ऑफ करंट होते हैं। तो सोर्सेज ऑफ करंट का बेसिकली मकसद क्या होता है कि ये कन्वर्ट करते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो इन नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना सोर्सेज ऑफ करंट का काम होता है। ठीक है, अब है सबसे पहला सोर्स ऑफ करंट, वो क्या है? सेल। तो सेल आपने बहुत सारे देखे होंगे। तो सेल जो है वो उसका क्या काम होता है कि वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस तरह की केमिकल एनर्जी को, ये हम अभी आज ही के लेक्चर में मेरा एंड वाला टॉपिक होगा जिसमें हम केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट को पढ़ेंगे। उसमें हम इस चीज़ को ब्रीफली इसकी समझ आ जाएगी कि कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दूसरा सोर्स है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा थर्मोकपल है, और वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड सोलर सेल इज़ आल्सो अ सोर्सेज ऑफ करंट विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट का मतलब क्या है कि करंट जब किसी सर्किट में से पास करता है तो हमें कैसे पता चलता है कि करंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? तो डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट्स करंट अपने सराउंडिंग में क्रिएट करता है, जिससे हमें पता चल जाता है, इंडिकेशन मिल जाती है कि इस सर्किट में या इस वायर में करंट प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहला जो इफ़ेक्ट ऑफ करंट है वो है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैंने यहाँ पर मैंशन ही किया, लेकिन वो है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो हीटिंग करंट हमने बहुत ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी करंट किसी भी सेक्शन से पास करता है तो वो हीट अप हो जाता है। वो सेक्शन वो क्यों हीट अप हो जाता है? वो इसके बेसिकली रीज़न ये होती है कि सपोज़ ये हमारे पास एक कंडक्टर है, उसके अंदर एटम्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, भी हमें पता है। तो जब हम बाहर से इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं या बैटरी देते हैं तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो फ़्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ़्लो कर रहे हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे हमें ड्रॉ करना चाहिए और नेगेटिव हमें यहाँ पे ड्रॉ करना। सॉरी, दिस इज़ अ मिस्टेक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ़्लो कर रहे हैं ना, इस तरह फ़्लो कर रहे हैं, तो पॉजिटिव यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होगा, और नेगेटिव यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मकसद ये है कि हम पहले डिस्कस कर लिया था कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बाहर से अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाती है। ठीक है, इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। उस फोर्स की वजह से एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन करते हैं। तो वो रास्ते में आने वाले, जब वो मूव कर रहे होते हैं ना, तो वो रास्ते में आने वाले एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं। ठीक है, और वो अपनी काइनेटिक एनर्जी इन एटम्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब क्या होता है, जब इन एटम्स के पास काइनेटिक एनर्जी आती है तो ये एटम्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और ये इतना तेज़ वाइब्रेट करते हैं कि उनकी जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सो इस वजह से जो चार्जेस, जो मेटालिक वायर्स होती हैं या वो सेक्शन जिसके अंदर से करंट पास कर रहा है, वो हीट अप हो जाता है।
तो अब हीट एनर्जी का फार्मूला हम निकालते हैं, तो वो क्यू चार्जेस हैं जो कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मूव कर रहे हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डेल्टा वी। देखें यहाँ से यहाँ तक एक पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो अब हमें ये भी पता है कि करंट किस चीज़ के इक्वल होता है, Q बाई टी के। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे, आई टी आ जाएगा, और V इज़ इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ। जो सेम चीज़ें हैं इससे आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। और आप अगर V इज़ इक्वल टू आई आर है तो आई किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, V बाय आर के इक्वल आई आ जाएगा। और ये इस तरह से तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द हीट एनर्जी फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड दिस इज़ द हीट एनर्जी फार्मूला इन टर्म्स ऑफ करंट। यू हैव टू रिमेंबर दीज टू फार्मूला। जब हमें वोल्टेज दिया हुआ होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब हमें करंट दिया हुआ होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। दूसरा जो इफ़ेक्ट ऑफ करंट है वो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। अब हमें ये भी पता है कि जो करंट है वो जब मूव करता है तो वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लाइक अगर हम ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट पास कर रहा है, तो ये अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कंपास के ज़रिए से डिटेक्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे करंट इस वायर के अंदर प्रेजेंट है। सो करंट एक और इफेक्ट अपने इर्द गिर्द क्रिएट करता है, जो कि क्या है, कौन सा इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट। और मैग्नेटिक इफेक्ट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम उसे गैल्वानोमीटर में यूज़ करते हैं, मोटर्स हो गई, फैंस, ड्रिलिंग मशीन्स एंड ग्राइंडर्स एक्सेट्रा में हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को यूज़ करते हैं। अब है तीसरा इफ़ेक्ट, जो कि मैंने पीछे बताया था आपको कि अब तीसरा इफ़ेक्ट मैं स्टडी करूँगी, जो कि है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, और वो बेसिकली सेल का काम होता है। तो ये जो केमिकल इफ़ेक्ट है, ये सेल के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। कुछ सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, लाइक हाइड्रोजन सल्फेट हो गया या कॉपर सल्फेट हो गया। तो ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द सम केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो केमिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो बेसिकली सेल के अंदर कुछ इस तरह का सोल्यूशन होता है हमारे पास, ठीक है। मतलब कि दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो हमें पता है, और एक सोल्यूशन होता है। लाइक हमने ना कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यहाँ पे सपोज डाल दिया, और ये आयोनिक फॉर्म में है, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड्स हैं, कॉपर को एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव एनोड है, ठीक है। एक कैथोड है, एक एनोड है। तो अब क्या होता है कि कॉपर जो है वो मूव करता है टूवर्ड्स द कैथोड। कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, और कैथोड के ऊपर नेगेटिव है, तो ये ज़ाहिर बात है इसी की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब कॉपर कैथोड की तरफ मूव करे तो कैथोड के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशेंसी है, तो ये कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, तो ये कॉपर बन जाता है, पूरा कॉपर आयन से कॉपर बन जाता है। फिर क्या होता है, उसी टाइम जिस टाइम कॉपर आयन से कॉपर बना, उसी टाइम जो सल्फेट नेगेटिव है ये वाले, ये मूव करना शुरू कर देते हैं कॉपर पॉजिटिव एनोड की तरफ। ये है कि यहाँ से सल्फेट जो हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड कॉपर एनोड की तरफ। ये देखिए SO4 माइनस जो हैं वो मूव करेंगे कॉपर एनोड की तरफ, और यहाँ से कॉपर पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेंगे, और क्या बन जाएगा, ये कॉपर सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट बन चुका है, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन की कंसिस्टेंसी विद इन द लिक्विड मेंटेन रहती है, ठीक है। इस तरह के जो केमिकल इफ़ेक्ट्स हैं ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। बैटरी में भी यही कुछ हो रहा होता है, केमिकल इफ़ेक्ट्स ही हो रहे होते हैं, लेकिन ये जो मैंने भी यहाँ पे आपको बताया है कि डिपॉजिट हो गया है कॉपर यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो इस तरह का जो प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये होता है कि एक चीपर मेटल के ऊपर आप एक एक्सपेंसिव मेटल को कोट कर दें, ठीक है। लाइक चीपर मेटल कौन सी हो सकती है, आयरन वगैरह, और आयरन के ऊपर जब आपने सिल्वर या गोल्ड की कोटिंग करनी होती है तो हम इस तरह के प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है।
एक और बात जो मैं बताना भूल गई, जब हमने हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट को स्टडी किया था तो उसमें उसके यूजेस ये हैं कि ये जो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट है उसे हम बहुत सारी जगहों में यूज़ करते हैं। लाइक इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिक केटल्स हैं, आयरन है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई यूजेस हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट के तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।